अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और उसके साथ कुछ आल्ट कॉइन्स जिनकी हम इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। आल्ट कॉइन्स के कुछ फ्री सिग्नल आपको दिए जाएंगे, आपने उनको जरूर वॉच करना है और जितनी भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई जाए उनको आपने जरूर फॉलो करना है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सैटरडे और संडे इन दो दिनों में मार्केट बहुत ही सुस्त रहती है, इसलिए आपको क्रिप्टो मार्केट में बहुत सुस्ती नजर आ रही है। इस टाइम जो इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं वो आपने जरूर नोट करनी है, क्योंकि इस टाइम जितने भी टोकन्स की हम प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करते हैं इन सब की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज हो चुकी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। और एक अदद ऐसा टोकन है जिसकी आइंदा हम प्राइस प्रेडिक्शन शेयर नहीं किया करेंगे, तो आपने इस वीडियो को पूरी वॉच करना है। और जिस टोकन का मैं आपको कहूंगा कि भाई इस टोकन की हम आइंदा प्राइस प्रेडिक्शन शेयर नहीं करेंगे, तो उसकी प्राइस प्रेडिक्शन ना इस चैनल पे शेयर की जाएगी ना हमारे सेकंड चैनल पे शेयर की जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है। अगर आप किसी भी टोकन की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस टोकन का नाम जरूर लिखना है और उस टोकन की जो इंफॉर्मेशन है वो हम अपने सेकंड चैनल शिकारी ऑफ बिटकॉइन पे शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे सेकंड चैनल शिकारी ऑफ बिटकॉइन को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे उस सेकंड चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपने हमारे सेकंड चैनल शिकारी ऑफ बिटकॉइन को भी सपोर्ट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा हम कम्युनिटी जमा कर सकें और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉफिट की तरफ लेके जाएं। तो दोस्तों, वो भी चैनल हमने इसी नीयत से बनाया है कि सब लोगों को प्रॉफिट की तरफ लेके जाया जाए। और दोस्तों, रोजाना की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो दोस्तों, जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। इस टाइम पे जो बिटकॉइन की सपोर्ट बन गया वो है 67,700। दोस्तों, 67,700 की जो इसकी सपोर्ट है, इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ पे ये गिरने के चांस हैं इसके। इस सपोर्ट पे जो कि बन रही है 67,400। दोस्तों, ये इसकी रेड जोन है। बिटकॉइन को 67,400 को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत। जो मर्जी हो जाए, बिटकॉइन को 67,700 के ऊपर ही रहना चाहिए। अगर बिटकॉइन 67,400 को ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 66,250। अगर बिटकॉइन 66,250 को भी ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे भी 2 घंटे स्टे कर गया तो 65,000 इसकी सपोर्ट आएगी। फिर यहाँ पे आप इसकी बाइंग करेंगे। और ये वाली जो सपोर्ट है 67,400, इसके नीचे अगर 2 घंटे स्टे करता है 66,250 पे आके ये गिर जाएगा। तो ये वाली सपोर्ट फिर एक आखिरी उम्मीद है, ये इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो 65,000 पे आके गिरेगा। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। जहाँ पे फिर रिकवरी हो आपने वहां पे सेलिंग कर देनी है, जहाँ पे डंप हो आपने इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जरूर फॉलो करना है। तो इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 69,000। 69,000 को अगर ब्रेकआउट करके 1 घंटा भी इसके ऊपर स्टे कर गया तो 69,000 पे ये चला जाएगा। अगर 69,500 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर भी 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर गया तो 17,000 से लेके 17,500 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने जरूर फॉलो करना है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बन रही है दोस्तों वो है $2,680। अगर इसको ब्रेकआउट करके 2 घंटे भी इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो $2,730 पे इसका हाई होगा। दोस्तों, अगर इथेरियम $2,730 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा स्टे कर जाता है तो $2,800 तक का इसका हाई होगा। यहाँ पे आपने इसकी सेलिंग कर देनी है। यहाँ पे आपने वेट नहीं करना कि मजीद ये पंप हो तो फिर हम सेल करें। तो दोस्तों, इस टाइम पे जो इथेरियम की सपोर्ट बन रही है वो है $2,600। इस टाइम इथेरियम को भी $2,600 को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत। अगर $2,600 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $2,500 पे इसका लो होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे और फिर $50 से $60 की आप ट्रेड जनरेट कर सकते हैं जब ये $2,500 पे आके गिरेगा। तो दोस्तों, इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने जरूर फॉलो करना है। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ एक रेजिस्टेंस शेयर की थी $160 की। हमने कहा था कि यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे सेलिंग कर दी है तो तब भी कोई इशू नहीं है। अभी जो सोलाना की रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है $160। अगर इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे कर जाता है तो $162 पे इसका हाई होगा। $162 से लेके $164 तक इसका हाई हो सकता है। इसके अलावा फिलहाल मुझे नहीं लगता कि $164 को भी सोलाना ब्रेकआउट करेगा। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $155 की। अगर इसको ब्रेकडाउन करके 1 घंटा इसके नीचे स्टे कर जाता है तो $153 पे ये लाजिम आके फिर गिर जाएगा।
$155 से लेके $153 तक यहाँ पे कहीं पर भी आप इसकी बाइंग एक कर सकते हैं। $153 के नीचे अगर 2 घंटे स्टे कर गया तो फिर $150 पे ये आएगा। यहाँ पे फिर आपने बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है 145.50 से लेके $144 पे। यहाँ पे जब आपकी बाइंग हो जाएगी फिर आपने होल्ड करना है। दोस्तों इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने जरूर फॉलो करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। यूनिस्वैप की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 7.50, इसी को इसने टच किया था और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। अभी जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 7.15। 7.15 पे भी आप इसकी थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। अगर 7.15 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 6.65 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 7.50। अगर इसको ब्रेकआउट करके 4 घंटे इसके ऊपर स्टे करता है तो 7.96 तक का इसका हाई होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एप्टोस की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 9.70। यहाँ पे अगर तो आपने बाइंग की है तो तब भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आपने बाइंग नहीं की तो फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 9.20 पे। 9.20 पे जब आपकी बाइंग हो जाएगी ये वाली बाइंग आप सेल कर सकते हैं 9.70 पे। अगर 9.70 को भी ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 8.65 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 10.28। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 10.28 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो 10.78 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 10.28 के ऊपर 2 घंटे स्टे कर गया तो। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। ओडी में दोस्तों अगर आपने बाइंग बनानी है तो 35.70 पे आप इसकी पहली बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फिर नेक्स्ट इसकी सपोर्ट आएगी 34.30। अगर 35.70 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 34.30 से पहले आपने फिर बाइंग नहीं करनी। अगर ये वाली सपोर्ट भी ब्रेक हो गई 34.30 वाली तो फिर दोस्तों आपने बाइंग नहीं करनी जितनी देर ये $30 पे आके ना गिरे। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 38.10। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 39.25 या $40 पे फिर आप इसकी सेलिंग करेंगे। सुई टोकन की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 2.15। इसको अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे करता है तो 2.30 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 1.98 से लेके 1.95 तक। अगर आपने बाइंग करनी है तो यहाँ पे आप इसकी एक बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 1.95 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.80 से पहले आपने फिर इसकी बाइंग नहीं करनी। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों इनको आपने जरूर फॉलो करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेन लिंक की दोस्तों इस टाइम पे जो सपोर्ट बन रही है वो है 11.13। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 11.13 को भी ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 10.70 पे फिर आप इसकी सेकंड बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 10.70 को भी ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो एक ही सपोर्ट इसके नीचे आ रही है 10.50। यहाँ पे फिर आपने बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है 10.10 पे और फिर आपने इसको होल्ड करना है। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 11.60। इसको ब्रेकआउट करता है अभी तो 11.80 तक इसका हाई हो सकता है, लेकिन अगर 11.80 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 12.40 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोल्का डॉट की रेजिस्टेंस हमने शेयर की थी 4.40। इसने इसको ब्रेकआउट किया, 4.44 का हाई दिया, उसके बाद ये डंप हो गया। तो दोस्तों अगर आपने पोल्का डॉट में बाइंग करनी है तो 4.15 से लेके 4.12 यहाँ पे आप इसकी एक बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 4.12 को ब्रेक डाउन कर जाता है तो 3.93 पे आपने इसकी सेकंड बाइंग करनी है और फिर आपने होल्ड करना है। और इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 4.40। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे करता है, 3 घंटे में ये कोई भी ट्रेंड यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल्स में रिवर्स ना करे, फिर इसका हाई होगा 4.58 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 4.58 को भी ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.80 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी पहले 4.90, लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 4.98। 4.98 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बाइंग करनी है तो 4.60 से लेके 4.50 तक यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी एक बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 4.50 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.20 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 4.98। अगर 4.98 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर जाए, 1 घंटे 30 मिनट में इसको यहाँ पे कोई भी ट्रेंड रिवर्स नहीं करना चाहिए,
फिर इसका हाई होगा 5.20 पे। अगर 5.20 को भी ये ब्रेकआउट करके 1 घंटा इसके ऊपर स्टे कर गया तो 5.35 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ टोकन की दोस्तों जो प्राइस प्रेडिक्शन मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये आपने नोट कर लेनी है, क्योंकि पूरी लाइफ में हम विफ टोकन की प्राइस प्रेडिक्शन शेयर नहीं करेंगे। इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस है विफ टोकन की वो है 2.60। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 2.75 पे इसका हाई होगा, यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 2.75 को भी ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 2.90 से लेकर $3 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 2.35। अगर इसको ब्रेकडाउन करके 2 घंटे इसके नीचे स्टे कर जाता है, अगर 2.15 पे ये पहुंच जाता है तो आपने फिर बाइंग नहीं करनी 2.15 पे, आपने फिर बाइंग करनी है 1.95 पे। अगर 1.95 को ये ब्रेकडाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर गया तो यहाँ पे आके ये लाजिम गिरेगा 1.70 पे। लेकिन 1.70 पे आपने बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है 1.35 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे, फिर आपने होल्ड करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए आपको बता दी है ताकि अगर आपके पास विफ टोकन है तो आपको ये पता हो कि आपने इसकी सेलिंग कहाँ पे करनी है और बाइंग कहाँ पे करनी है, डीसीए कैसे करना है। तो दोस्तों एक और रेजिस्टेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि बन रही है 3.50। ज्यादा से ज्यादा भी अगर विफ टोकन जोर लगाता है तो 3.50 तक जा सकता है। फिलहाल अगर बुल रन भी इसका आता है तो 3.50 से आगे मुझे नहीं लगता कि ये जा सकता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवेक्स की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 27.88 की, इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन, ये वाली एक्सपायर हो चुकी है, इसको हम करेंगे रिमूव। इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है एवेक्स की वो है 26.95। 26.95 को अगर ब्रेकडाउन करता है इसके नीचे 1 घंटा भी स्टे कर गया तो 26.35 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 28.70। अगर 28.70 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है, यहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट में इसको यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल्स में ट्रेंड रिवर्स नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेंड रिवर्स नहीं होता यहाँ पे तो 29.90 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें स्पॉट के सिग्नल दिए जाएंगे। हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी 2000 रुपए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।